नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जिसको आप थंबनेल में ऑलरेडी देख लिए होंगे। फोमो, जिसका फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक यूनिक टर्म है जो 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको कंसेप्चुअलाइज सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से किया गया, जो बताती है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो ये टर्म बहुत हर्ट करती है। हम लोग हर दिन अनुभव करते हैं कि उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं बुलाया, उसने मुझे आज अपने साथ मूवी पे लेके नहीं गया। बहुत बार ऐसा होता है जब कहीं हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं और कोई इंसान जिनसे मेरा नहीं बनता, अगर वो नहीं आया है तो काफ़ी खुशी होता है, चलो वो नहीं आया। और वैसे ही अगर वो आ जाता है तो मन दुख भी हो जाता है, अरे ये भी आ गया। मीन्स हमारा मन का स्थिति हर वक्त कैसा रहेगा वो हमारे कंट्रोल में कम और सिचुएशन के कंट्रोल में ज़्यादा है। और ऐसे लोग हमेशा सिचुएशनली खुश और दुख हो जाते हैं। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये बहुत पावरफुल इमोशन है और कई बार ये हमारे काम में भी बाधा डालता है। इसे हम सब किसी ना किसी एक्सटेंट पे फील करते हैं। कुछ लोगों का दिख जाता है और कुछ का नहीं। ये मेरे को भी होता था जब मैं IIT जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त कॉलेज चले गए थे। जब मैं उनका इंस्टा या FB पे पोस्ट देख लेता था जहाँ वो कॉलेज में एंजॉय कर रहे थे, मैं भी उन सब चीज़ों को बहुत मिस करता था। लेकिन ये मेरे लिए इंटरनली था। कुछ लोगों के साथ तो ऐसे होता है, वो किसी मोमेंट को इतना मिस करने लगते हैं कि उनसे रहा तक नहीं जाता। फोमो का बहुत बड़ा कनेक्शन सोशल मीडिया से भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे हैं लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं गए। ये बात तो हमें समझ आती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए हम घूमने नहीं गए। बट जब वही दोस्त पहाड़ पे खड़े होके खाते हुए मस्ती करते हुए जब पिक इंस्टा या FB पे पोस्ट करते हैं और गलती से हमारा नज़र पड़ जाए, फिर ये जो फोमो का पावरफुल इमोशन है वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है और हमारे मूड को बिल्कुल ख़राब कर देता है। किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से कंपैरिजन से बचना इम्पॉसिबल है। जिस तरह से हर सिक्के की दो पहलू होता है, वैसे ही इस दुनिया का भी दो पहलू है, अच्छा बुरा, सही गलत, गरीब धनी। लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ा ही सही आप अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए। आज भी भारत के 60% लोग गांव में रहते हैं और आप गांव में के बच्चों को देखिए, छोटे छोटे चीज़ों में वो अपना खुशी ढूंढते हैं। बच्चे स्टिक और टायर के साथ खेलते हैं, गुल्ली डंडा के साथ खेलते हैं और उसमें वो बड़ा खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको महंगी टॉयज़ के साथ खेलना पसंद नहीं है, लेकिन उनको पता है उनकी फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती और उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो गई है कि उनके पास जो है उसी में वो खुश हैं। वहीं आप दूसरे साइड देख लीजिए, ऐसा लड़का जो अमीर घर से ताल्लुकात रखता है, अगर वो अपने दोस्त के हाथ में खिलौना देख ले जो उसके पास नहीं है, फिर वो दुख हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग है ही नहीं वैसे कि जो उसके पास है उसमें वो खुश रहे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर मेरे पास ये सामान आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वो सामान भी आ जाता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती है और वो दुख भी हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। अरे खुश रहना तो उसको बोलते हैं ना जो आपके पास है और उसमें आप खुश हैं। जब हम अपने पुराने कॉलेज में विजिट करते हैं जहाँ हम पढ़ाई करते थे, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील होता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर याद आता है, अरे ये तो वही जगह है जहाँ हम लोग बैठ के मस्तियाँ करते थे, अरे ये तो वही लेक्चर हॉल है जहाँ हमारे प्रोफेसर्स लेक्चर देते थे। बाढ़ की फ्लो में बहुत सारा मेमोरीज आने लगता है। एक बहुत ही फेमस कहानी है, एक ग्रुप ऑफ एलुमिनाई अपने पुराने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से मिलने गए। जैसे ही प्रोफेसर क्लासरूम में इंटर किए, सारे लोग उनको अप्रोच किए, ग्रीट किए। प्रोफेसर ने उन सबको चाय ऑफ़र किया। सारे लोग एग्री हुए कि सर के साथ चर्चा चाय पे करेंगे। प्रोफेसर ने एक बड़े केटली में चाय ला के रख दिया। उसके साथ उन्होंने कप भी लेके आए थे और उसमें सारे क्वालिटीज़ की कप थी, अच्छा से लेके लो क्वालिटीज़ तक। सारे स्टूडेंट्स ने चाय ले लिया। फिर प्रोफेसर उन लोगों से बोले, तुम लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया, जितनी महंगी कप थी वो सारे ख़त्म हो गई, लेकिन जो चीप क्वालिटी का था उसको कोई नहीं लिया। यही हम लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत है, हम सब अपने बेस्ट वर्जन को ही देखना चाहते हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम और स्ट्रेस का जरिया है। ये जो महंगी कप है उसने चाय के क्वालिटी में कुछ ऐड नहीं किया। और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है हम उस कप में चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमारा फोकस चाय पे कम और बेस्ट लुकिंग कप्स पे ज़्यादा होता है। हमारा ज़िंदगी भी चाय की तरह है। ये जो बंगला, गाड़ी, पैसा, पोजीशन, ये सब कप की तरह है।
ये कुछ सामान है जिससे हम अपने ज़िंदगी में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम किस कप में चाय पी रहे हैं ये डिफाइन नहीं करता कि चाय की क्वालिटी कैसा है। वैसे ही एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन, आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो डिफाइन नहीं करता। इसलिए जब भी आप चाय पी रहे हैं, फोकस चाय को एंजॉय करने में होना चाहिए, ना कि बेस्ट लुकिंग कप्स की ओर। बिकॉज चाहे आप जितनी पैसा अर्न कर ले, चाहे जितनी बड़ी बंगला ले ले, जितनी महंगी गाड़ियाँ हो, जब तक आप मन से खुश नहीं है, मतलब आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। ये फैक्ट है। जब आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, जब आपको सारी सुविधाएं मिल रही हो, देन ये इनकम एंड हैप्पीनेस के बीच का रिलेशन टूट जाता है। हाँ, ये बहुत सही है कि हम बेस्ट क्वालिटीज़ के कप के लिए मेहनत करें, अपना हार्डवर्क डालें, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर की कॉफ़ी या चाय को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि खाना से ज़्यादा फोकस थाली की क्वालिटी पे है तो समझ जाइए आप मेंटली बीमार हैं। फोकस खाने पे होना चाहिए। वैसे ही फोकस आपके रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, पर्पस ऑफ लाइफ में होना चाहिए। हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों को सब कुछ एक साथ मिल जाना चाहिए, जबकि ऐसा ना कभी होता है ना कभी होगा। अगर हम टाइम के वैल्यू को समझे और रियलाइज करें तो समझ आता है अगर हम एक इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो दूसरा छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आपके पास जितना है उतना में खुश रहें, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में रह के कैसे जीना है। अगर एक बार सीख गए देन फियर ऑफ मिसिंग आउट कभी हर्ट नहीं करेगा। जय हिंद।